हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग क्लास 8 के सुगम साइंस का चैप्टर नंबर 18 वायु एवं जल का प्रदूषण का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 में लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। आइए हम लोग इसमें लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख कारण को बताएं। देखिए, इसमें प्रदूषण में अवसादित तथा हानिकारक पदार्थ सामान्य स्तर से अधिक मात्रा में एकत्रित होने को प्रदूषण कह रहा है। अवसादित पदार्थ जो है सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में एक जगह एकत्रित हो जाता है, उससे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण से प्रभावित होने वाला कारक है कौन कौन है, वायु, जल और भूमि। ये सब क्या है, प्रदूषण से प्रभावित होने वाला कारक है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के महत्व को बताएं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के महत्व को बताएं। क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का महत्व निम्न है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का महत्व निम्न है। क्या है, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं। क्या है, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और वायुमंडल में औसतन तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखने में मदद करता है। और कहा क्या, ये जो है वायुमंडल का टेम्परेचर बनाए रखने में मदद करता है, इसे टेम्परेचर को नीचे गिरने नहीं देता है 15 डिग्री से। आइए तीसरा क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का निर्माण कैसे होता है। आइए हम लोग देखते हैं। कहा, वायुमंडल में अवस्थित सल्फर तथा नाइट्रिक वायुमंडल में उपस्थित सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल SO तथा नाइट्रिक अम्ल NHO का निर्माण करते हैं। ये अम्ल वर्षा जल के समय मिलकर धरती पर गिरती है। ये दोनों अम्ल यानी सल्फर अम्ल और क्या नाइट्रिक अम्ल एक साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वर्षा जल कहते हैं, जो हानिकारक होता है बहुत ज़्यादा। वर्षा जल के कारण ही ताजमहल का क्या हो गया, मतलब ब्राइटनेस में कमी होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओजोन परत का क्या कार्य है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल को एक परत है। पृथ्वी का वायुमंडल क्या है, एक परत है, जिससे गैस की सघनता अपेक्षाकृत होती है। ओजोन होगा, ये ओजोन लिखा है। ओजोन परत पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को सूर्य के हानिकारक परावैंगनिक किरणें से सुरक्षा करती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरण को क्या करती है, सुरक्षा करती है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित क्लोरीन के अणु ओजोन ऑक्सीजन में विघटित करता है। कह रहा है, क्या करते हैं, CFC में उपस्थित क्लोरीन के अणु को ओजोन ऑक्सीजन में विघटित कर देता है। अणु को क्या करता है, ओजोन परत जो है उसके ऑक्सीजन में विघटित कर देता है। ठीक है, जिससे वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी तक नहीं आता, जिससे हम लोग क्या होता है, सुरक्षा प्रदान होता है। आज क्लोरोफ्लोरोकार्बन आज पृथ्वी पर आना शुरू हो जाए तो क्या होगा, हम लोग का त्वचा जलना शुरू हो जाएगा, मतलब चर्म रोग टाइप की बहुत सारा समस्या क्या होगी, उत्पन्न होने लगेगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। विश्व तापन के कुछ कारण को लिखें। विश्व तापन के प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियों के कारण है। विश्व तापन क्या है, मतलब जो शरीर दिन प्रतिदिन पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, किसके कारण, मनुष्य का कारण, कितने कारण है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस CO2 H2O और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस शामिल है। वातावरण में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैस शामिल है। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव वातावरण में उसकी मात्रा में वृद्धि घटती जनसंख्या, जीवाश्म ईंधन का दहन आदि कारणों से वायुमंडल में हानिकारक गैस मात्रा गैस की मात्रा लगातार बढ़ती रही है। ठीक है, इस सब कारण से क्या होगा, लगातार इसकी गैस की मात्रा उसमें मतलब इसकी मात्रा में क्या होगा, वृद्धि होती जाती है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 6 क्लोरोफॉर्म जीवाणुयुक्त जल के सेवन से
कौन सी बीमारियां होती है? क्लोरोफॉर्म जीवाणुयुक्त जल से आज हम पिएंगे तो हमको कौन सी बीमारी होगा? क्लोरोफॉर्म जीवाणुयुक्त जल से सेवन से टाइफाइड, फीलियो और पेचिस इत्यादि बीमारी होता है। क्या होता है? सेवन से क्या होता है? टाइफाइड होता है, पीलिया होता है और पेचिस आदि बीमारी, ये सब बीमारी हमको हो जाता है। बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सब बीमारी होता है। सुपोषण क्या है? सुपोषण क्या है? इससे जल स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल स्तरों में घुले ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने की प्रक्रिया को सुपोषण कहते हैं। सुपोषण के कारण जल में रहने वाले मछलियां भी मरने लगती है। सुपोषण का कारण क्या होता है? जल में जो मछलियां रहती है क्या रहती है? मरने लगती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है औद्योगिक तापीय प्रदूषण के बारे में लिखें। तापीय प्रदूषण के बारे में लिखें। औद्योगिक तापीय विभिन्न इकाइयों में संयंत्र के ठंडा करने के लिए जल का उपयोग करता है। कि उद्योग में क्या मतलब विभिन्न यंत्र को ठंडा करने के लिए जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करने के लिए जल का उपयोग करते हैं उनके रूप में किया जाता है। ठीक है, और उपयोग के बाद जब उसका उपयोग कर लेते हैं ठंडा, उपयोग के बाद गर्म जल को पास स्थित तालाब तथा अन्य जल स्रोतों पर रखी। अब उसका यूज हो गया, जल फिर गर्म हो गया, तो क्या करेगा? उसको तो ठंडा जल चाहिए गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए, तो क्या करेगा? उस जल को पास में ही बहा देता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानकारक होता है, उसे कहते हैं औद्योगिक प्रदूषण में के बारे में। देखिए, कह रहा है क्लोरीनेशन किसे कहते हैं? कह रहा जल में उपस्थित जीवाणु, विषाणु, अमीबा इत्यादि हानिकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट कर पीने योग्य बनाते हैं। क्लोरीन द्वारा जल के शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्लोरीनेशन कहा जाता है। कह रहा है जल में उपस्थित जीवाणु, विषाणु, अमीबा इत्यादि हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर पीने योग्य बनाते हैं। ये सब चीज़ जीवाणु क्या करते हैं? नष्ट करके पीने योग्य पानी बनाते हैं। क्लोरीन के द्वारा जल के शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्लोरीनेशन कहता है। क्लोरीन के द्वारा जल को जो शुद्ध करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।